नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं हमारा सुपर एक्सक्लूसिव शो नशे का एक्सप्रेसवे। भारत में नशा गहरी जड़ें जमा चुका है। अवैध शराब और ड्रग्स की सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही है। इसका एक जरिया बन गया है आरामदायक और कम समय में लंबी दूरी तय करने वाले एक्सप्रेसवे। ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, और हैरानी की बात यह है कि देश की सरहद मजबूत करने के लिए बनाए गए जामनगर अमृतसर भारतमाला एक्सप्रेसवे आज ड्रग्स की तस्करी का फेवरेट स्पॉट बना हुआ है। जी हां, जामनगर अमृतसर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर नशे का नेटवर्क तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है। चेक पोस्ट और सुरक्षा उपायों के अभाव में तस्कर इस रास्ते से राजस्थान, गुजरात और फिर देश के बाकी हिस्सों में भी मौत का नशा पहुंचा रहे हैं, वो भी किसी बेरोक टोक के। भारतमाला परियोजना से तस्करों की मौज। एक्सप्रेसवे के रास्ते पनप रहा नशे का नेटवर्क। शराब और ड्रग्स के कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। खुलेआम बिकती है ड्रग्स। सरहद पार से कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए मुसीबत। तस्करों ने बिछाया एक्सप्रेसवे पर जाल। अभी तक आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे रिपोर्ट्स किस ओर इंडिकेट कर रही हैं। अब आपको विस्तार से लिए चलता हूं इस पूरी खबर की ओर। देखिए, भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन बॉर्डर के उस पार से घिनौनी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रग्स और शराब तस्करी के अहम रूट के रूप में अब भारतमाला परियोजना तस्करों की मददगार और पनाहगार बन रही है। देश में बढ़ते एक्सप्रेसवे विकास की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, ये देश की पहचान भी बन रहे हैं। लेकिन यदि हम बात अमृतसर जामनगर भारतमाला एक्सप्रेसवे की करें तो इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसको हमें समझना होगा। तेजी से ड्रग्स माफिया भी अपनी रफ्तार इन हाईवेज के माध्यम से बढ़ाते चले जा रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांव, होटल, ये सब गिरफ्त में आ रहे हैं और एक बड़ा माध्यम बन रहे हैं ड्रग्स माफियाओं की जड़ों को मजबूत करने का। आइए हम जानते हैं भारत एक्सप्रेस की खास स्टोरी में कि आखिरकार कैसे ये ड्रग्स माफिया अपने कारोबार को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। भारत की पश्चिमी सरहद पर सैन्य बलों की सुगम आवाजाही और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के मकसद से केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे का निर्माण कराया था। लेकिन अब यही हाईवे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। देश में एक्सप्रेसवे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं जराइम क्राइम का एक बड़ा साधन बनते जा रहे हैं और रफ्तार इस धंधे की, अवैध धंधे की रफ्तार भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा ही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो भारत का बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है, तेज रफ्तार है और ऐसे में जो ड्रग्स माफिया हैं वो पंजाब के रास्ते इस काले कारोबार को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बात करने के लिए रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वेदभूषण जी। सर, आपसे हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे, ये जो रफ्तार बढ़ रही है देश की कारोबार में, बिजनेस में, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब जो अवैध कारोबारी हैं वो भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं और इन किनारे किनारे जो हाईवेज हैं जो कि उनमें थाने और पुलिस चौकी उस अंदाज में अभी स्थापित नहीं हुए हैं जिसका वो फायदा उठा रहे हैं।
देखिए, हिंदुस्तान एक गोल्डन क्रिसेंट पर बैठा हुआ है, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है, जहां से बड़ी तादाद में ड्रग्स इंडिया के अंदर आज से नहीं, बहुत पुराने समय से उनकी स्मगलिंग अवैध तौर पर हिंदुस्तान के अंदर आते रहे हैं। क्योंकि पंजाब और जामनगर जो गुजरात है, उसके अंदर कनेक्टिविटी जिस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सप्रेस वे बढ़ रहे हैं, तमाम कनेक्टिविटी बढ़ रही है, संचार के साधन बढ़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा इस तरह के जो ड्रग्स से जुड़े हुए माफियाज हैं, वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हाल ही में यहाँ संदिग्ध लोगों की आवाजाही होने के कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि देश की सरहद मजबूत करने के लिए बनाए गए जामनगर अमृतसर भारतमाला एक्सप्रेसवे आज ड्रग्स की तस्करी का एक्सप्रेसवे बन गया है। पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक पोरस एरिया है, जहां से किसानों के माध्यम से, स्मगलर्स के माध्यम से, और पंजाब के अंदर तो आपने देखा होगा उड़ता पंजाब पिक्चर तक बन गई। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम पॉलिटिशियन इस धंधे के अंदर चूंकि इतना पैसा है जुड़े हुए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा, पंजाब के अंदर बड़ी बेरोजगारी है, विदेशों से स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो वो उनके लिए ईजी मनी है, क्विक मनी है, बहुत जल्दी इसके अंदर पैसा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और रिस्क बहुत कम है। पकड़े जाएं तो उतनी ही सजा भी है, परंतु नहीं पकड़े गए तो आप मालामाल भी हो सकते हैं। जी हाँ, जामनगर अमृतसर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर नशे का नेटवर्क तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। चेक पोस्ट और सुरक्षा उपायों के अभाव में तस्कर इस रास्ते में राजस्थान, गुजरात और फिर देश के बाकी हिस्सों में भी मौत का नशा पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में बेहतर सड़कें बनने से सुविधा मिली है, तो वहीं अपराधियों पर निगरानी रखना चैलेंजिंग हो रहा है। भारतमाला हाईवे पर एक भी पुलिस थाना नहीं होने से यहां पर संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इस वजह से सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस के लिए अभी ये एक्सप्रेसवे चुनौती बन चुका है। गुजरात से राजस्थान और यहां से कश्मीर पहुंचना भारतमाला हाईवे के कारण अब आसान हो गया है। लेकिन यही भारतमाला हाईवे पर एक भी पुलिस थाना नहीं होने से यहां पर संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं। हकीकत यह है कि सरहदी और दूरस्थ गांव में पुलिस निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। यहां नाके भी लगाए जाने चाहिए, साथ ही पुलिस थाने भी बढ़ाने की दरकार है। अब अमृतसर से जामनगर तक की भारतमाला एक्सप्रेसवे की बात करें अगर, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तस्करी, शराब की हो, ड्रग्स की हो या और चीज़ों की हो, बहुत ज़ोरों से चल रही है। और 3 राज्यों के बीच में ये से सड़क होके जाती है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो इसके चलते और 3 राज्यों के बीच ये सड़क होके जाती है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इन तीनों राज्यों में पुलिस का तालमेल, सुरक्षा सुविधा, इन सब की काफ़ी कमी नज़र आई है। और इसके चलते जितने भी शराब के तस्कर हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसमें ही पंजाब की सरकार से अवैध रूप से शराब जा रही है। दरअसल बीकानेर के बज्जू थाना से जैसलमेर के नाचना पुलिस थाने तक करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक पुलिस थाना तो दूर, पुलिस चौकी तक नहीं है। नहरी क्षेत्र में भी विभिन्न जगहों पर चौकियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन इस ओर कोई कवायद देखने को नहीं मिल रही है। जिले का नोख थाना जोधपुर जिले की सीमा के पास सबसे अंतिम छोर पर स्थित है। गुजरात जो है एक बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा समुद्र का एक किनारा है, जहां से बहुत सारे
जो मछुआरे हैं या फिशरीज हैं उनके थ्रू इस तरह के ड्रग्स पुराने समय से आते रहे हैं। ये चोर और बिल्ली का खेल है, भाग दौड़ होती रहती है, पुलिस पीछे पीछे होती है, ड्रग स्मगलर आगे आगे होते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं। और यहाँ तक भी कि कुछ बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और पॉलिटिशियंस इस तमाम धंधों के अंदर लिप्त होने पाए गए हैं, उनसे उनकी अरेस्ट हुई है, उनसे रिकवरी हुई है। तो ये जो धंधा है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये धंधा है, क्योंकि यहाँ तक कहा जाता है कि यदि 1 किलो हीरोइन यदि पंजाब या गुजरात के अंदर से आ गई और उसको आपने अमेरिका ले आने में कामयाब हो गए तो आप करोड़पति बन जाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों की कमाई हो सकती है। तो ऐसे समय में तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकार ने एनडीपीएस एक्ट लेके आई, उसके अलावा तमाम तरह की कोशिशें की गई, परंतु ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के अंदर तो स्थिति गांव-गांव के अंदर बड़ी डरावनी होती जा रही है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा सहित राजस्थान के सूरतगढ़ और आसपास के क्षेत्र से बाड़मेर के रास्ते गुजरात तक शराब और ड्रग्स तस्करी के लिए ये क्षेत्र तस्करों के लिए सबसे आसान रास्ता बना हुआ है। भारतमाला सड़क बनने के बाद सफर तो सुहाना हुआ, लेकिन दूसरी ओर इस रास्ते के जरिए नशे का नेटवर्क काफी पनप गया। पश्चिमी राजस्थान का बज्जू क्षेत्र का सीमावर्ती इलाका नशे से दूर था, लेकिन जब से बॉर्डर इलाके से भारतमाला का जाल बिछा तब से ऐसा कोई नशा नहीं जो यहां पर ना बिकता हो। करीब 100 किलोमीटर भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान के बज्जू उपखंड क्षेत्र में लगता है। इस पर वाहनों की कतार लगी रहती है। इस हाईवे पर शराब से लेकर स्मैक, गांजा और दूसरे खतरनाक नशे बड़ी आसानी से मिलते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर नशे का कारोबार होटलों से जुड़ा है। खासकर गोडू से जग्गासर के बीच चारणवाला की ओर होटलों में शराब, डोडा, पोस्त, गांजा और स्मैक का नशा जड़ें जमा चुका है। कैसे उनके अंदर एंट्री की जाए, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंदर अपने आदमी प्लांट कर सकें, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो पुरानी जो पुलिसिंग थी उस पर वापस लौटना होना, हालांकि जो एआई का टाइम है, डिजिटल का टाइम है, तमाम चीज़ें इंटरसेप्शन पर रखी जा सकती हैं। इस तरह से लोग जो कनेक्ट होते हैं उनके फ़ोन, मोबाइल, तमाम गैजेट जो है उसको सर्विलेंस पर रखा जा सकता है। हालांकि चैलेंज ज़रूर है, परंतु एजेंसीज यदि तमाम इकट्ठा साथ आ जाएँ, क्योंकि दुर्भाग्य से कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अनअटेंडेड रह जाती हैं। उसका फ़ायदा इस तरह के माफिया, चाहे शराब के माफिया हों, चाहे ड्रग्स के माफिया हों, पूरे हिंदुस्तान में उठा रहे हैं और उसका भरपूर फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। परंतु देश के लिए ये बहुत जो हमारी इंटीग्रिटी है, हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वक्त रहते इसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। अच्छी रकम के लालच में भारतमाला सड़क के किनारों पर किसान होटल मालिकों को अपनी जमीन किराए पर दे देते हैं और आज यहाँ आलम ये है कि यहाँ बड़े पैमाने पर होटल की आड़ में धड़ल्ले से मौत का नशा बिक रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन जगहों पर शराब हर समय उपलब्ध रहती है, साथ ही दूसरे खतरनाक नशे भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पंजाब में स्मैक, एमडी के साथ शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क काम करता है। दूसरी तरफ शराबबंदी के कारण गुजरात में शराब की भारी डिमांड रहती है। ये शराब अवैध रूप से पंजाब से गुजरात पहुंचती है। ऐसे में पंजाब से लेकर राजस्थान के सीमावर्ती जिले जालौर, सांचौर के तस्करों का गिरोह भी काफी एक्टिव हो गया है। भारतमाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से तस्करों को भी खूब फायदा हो रहा है। ये कॉरिडोर पंजाब के अमृतसर को सीधे गुजरात के जामनगर से जोड़ता है। इस हाईवे पर काफी ट्रैफिक चलता है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ पुलिस की गश्त और चेकिंग भी ज्यादा नहीं हो पाती, इसीलिए यह हाईवे तस्करों की पनाहगाह बन गया है।
पंजाब के अंदर तो स्थिति गांव-गांव के अंदर बड़ी डरावनी होती जा रही है। हालांकि गुजरात के अंदर जो गांव या जो सिटीजन्स हैं वहां पर इस तरह की चीज़ नहीं पाई जाती हैं, पर पंजाब में हालत बद से बदतर होती जा रही है। बार-बार गांव देहात से खबर आ रही है कि गांव के गांव पूरे नशे के व्यापार में और कंजम्पशन में भी हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये जो गठजोड़ जो हुआ है और पैसे का गठजोड़ हुआ है, और दूसरा इसके अलावा आतंक का सबसे बड़ा एक जरिया बन चुका है। इसके थ्रू पैसा आता है और तमाम चीज़ों को सप्लाई होती है। आर्म्स के डीलर्स हैं उससे कनेक्ट होते हैं क्योंकि उसका डील जो है आर्म्स के अंदर होता है। तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है। पंजाब में शराब सस्ती है और गुजरात में शराबबंदी होने के कारण वहां इसकी मांग ज्यादा है। इसीलिए यहां शराब और जानलेवा ड्रग्स की तस्करी खूब हो रही है। देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट से जैसलमेर बाड़मेर जिले से लगती भारत पाक सीमा पर भी संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले कुछ सालों में यहां सीमा पार पाकिस्तान से नकली नोट सहित हेरोइन तस्करी के कई मामले सामने आए हैं, जिस पर एसओजी, एटीएस और पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन फिर भी ड्रग्स की तस्करी यहां जोरों पर है। ट्रांसपोर्टेशन को सुगम बनाने के लिए बनी भारतमाला सड़क तस्करों का कॉरिडोर बन चुका है। नशे के सामान की तस्करी इसी रास्ते से हो रही है। दरअसल ये नशा इंस्टीट्यूट्स के छात्रों की रगों में उतारने की साजिश है। एनसीबी की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला एक्सपोजे हुआ। राजस्थान से सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पड़ोसी देश पाकिस्तान से हो रही हेरोइन तस्करी का केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा झारखंड के नक्सल बेल्ट और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार के जंगली इलाकों से भारतमाला के रास्ते भी शराब और ड्रग्स की खूब तस्करी हो रही है। इस ड्रग सिंडिकेट का सबसे आसान टारगेट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छी कीमत देकर मौत का नशा खरीदते हैं। इतना ही नहीं, ये ड्रग्स माफिया रेव पार्टी में भी ड्रग्स उपलब्ध कराते हैं। बिहार में भी शराबबंदी है, वहां तक पहुंच गए हैं और देश के कोने कोने में फैल गए हैं। ऐसे में इस नेक्सस को तोड़ने के क्या कुछ उपाय होने चाहिए? हाईवेज में क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पुलिस की बढ़ाई जाए, चेकिंग बढ़ाई जाए, क्या कुछ आपकी सलाह होगी? देखिए, जो खुफिया तंत्र है या पूरा ट्रेडिशनल जो तरीका था, किस तरह से इन लोगों पर नकेल कसी जाए, कैसे उनके अंदर एंट्री की जाए, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंदर अपने आदमी प्लांट कर सकें, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो पुरानी जो पुलिसिंग थी उस पर वापस लौटना होना। हालांकि जो एआई का टाइम है, डिजिटल का टाइम है, तमाम चीज़ें इंटरसेप्शन पर रखी जा सकती हैं। इस तरह से लोग जो कनेक्ट होते हैं उनके फ़ोन, मोबाइल, तमाम गैजेट जो है उसको सर्विलेंस पर रखा जा सकता है। हालांकि चैलेंज ज़रूर है, परंतु एजेंसी यदि तमाम इकट्ठा साथ आ जाएं, क्योंकि दुर्भाग्य से कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अनअटेंडेड रह जाती हैं। उसका फ़ायदा इस तरह के माफिया, चाहे शराब के माफिया हों, चाहे ड्रग्स के माफिया हों, पूरे हिंदुस्तान में उठा रहे हैं और उसका भरपूर फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। परंतु देश के लिए ये बहुत जो हमारी इंटीग्रिटी है, हमारी संप्रभुता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वक्त रहते इसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। भारतमाला के रास्ते बिहार में लागू शराबबंदी को ड्रग्स माफिया पलीता लगा रहे हैं। बिहार से सटे राज्य झारखंड के कोडरमा जिला भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शराब तस्करों का स्वर्ग बन चुका है। झारखंड के विभिन्न जिलों से कोडरमा के रास्ते बिहार में शराब और खतरनाक ड्रग्स की खूब आपूर्ति हो रही है। तस्करों के लिए ड्रग्स और शराब की सप्लाई के कई आसान रास्ते उपलब्ध हैं। सीमावर्ती इलाके के जंगल पहाड़ों के रास्तों के अलावा NH 31 के जरिए ड्रग्स की खेप बिहार में आसानी से भेजी जाती है। विश्व में भारत आज सबसे युवा राष्ट्र है। देश की 66% से ज्यादा की आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय साजिशों के तहत भी भारत में ड्रग्स का कारोबार ज्यादा फैलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका लगातार संदिग्ध रही है और खुलकर सामने भी कई बार आई हुई है। ऐसे में जरूरत है कि इन युवाओं को बचाया जाए और जो आंकड़े आए हैं सामने, उसमें एक बात तो साफ है कि युवाओं को ही ड्रग्स के नशे में टारगेट किया जा रहा है।
12-14 साल के बच्चों से लेकर के 35 साल तक के युवाओं को निशाने पर रखा गया है और सबसे ज़्यादा ड्रग्स में नशा करने वाले जो सामने आए हैं उनमें ये इसी आयु वर्ग के युवा ही हैं। तो अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को कैसे नाकाम किया जाए। अब जरूरत है कि समय रहते केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करे और इस समस्या को जड़ से खत्म करे, वरना कहीं ऐसा ना हो देर बहुत हो जाए। बल्कि लोगों का तो ये भी कहना है कि इस समस्या को आतंकवाद और नक्सल की समस्या की तरह ही प्लानिंग के तहत खत्म करना होगा, क्योंकि थाने के अगर कुछ कदमों की दूरी पर ड्रग्स बिक रही है तो इसके अपने मायने हैं कि किस लेवल पर मिली भगत है। तो अब ऐसे में किसी तरह की मुरव्वत ना बरतते हुए सख्त कदम की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तस्करों के लिए ड्रग्स की सप्लाई के कई आसान रास्ते हैं। सीमावर्ती इलाकों के जंगल, पहाड़ों के रास्ते के अलावा भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए ड्रग्स की खेप भारत के कई राज्यों में आसानी से भेजी जा रही है। ऐसे में अब वक्त आ गया है सुरक्षा एजेंसी और पुलिस सतर्क हो जाए और इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।